आया हूँ आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का ऑप्टिक्स मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर रियल इमेज कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो आई होप इतना तो मैं समझता हूँ कि कॉनकेव मिरर के बारे में आप लोग को पता होगा। दिस इज़ कॉनकेव मिरर, सबको पता होगा। ये एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सबको पता है, विच इज़ पोल एंड विच इज़ फोकस एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबको पता है। और सबको ये चीज़ भी क्लियर रहती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होता है विच इज़ आर, एंड फोकस से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होता है ये फोकल लेंथ, सबको पता है ना। F4 होता है फोकल लेंथ, सबको अच्छे से पता होता है कि ये फोकल लेंथ होती है। एंड जो R होता है इसको हम लोग ROC बोलते हैं। ROC का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनिएगा, इस 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो में एक एक सेपरेट पोर्शन को कवर करूँगा। ठीक है, आप तो बने रहिएगा अच्छे से। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ। आपको पता है ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले एक रेज आती है जो कि जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन वो पास होती है कहाँ से बच्चा जी, फोकस से, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को लिया जाता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे थोड़ा सा गपला करेगा तो मैं इसको यहाँ पे मानूंगा, ये दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे जाएगी, जो रेस मिरर पे इस तरीके से स्ट्राइक होगी। आपको पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है तो वो अपने ही पाथ पे क्या होती है, वापस आ जाती है। यानी कि आप यहाँ पे कहीं एक देखेंगे जो इमेज बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप ये देखेंगे ये एक इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक तीसरी रे को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिराइव करना है, दैट्स वाई हम लोग को एक थर्ड रे यूज़ करनी पड़ेगी जो कि पोल से जाएगी और सेम एंगल पर वापस हो जाएगी, सेम एंगल पर वापस आ जाएगी। तो दिस इज़ थर्ड रे जिसको आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वरना हम लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे इसको। तो विच इज़ ए, ये बी, विच इज़ ए डैश एंड दिस इज़ बी डैश, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पोल हो गया हमारा, बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोगों को क्या करना है, इनका डेरिवेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल लेने आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग ट्राइंगल कंसिडर नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ट्राइंगल कंसिडर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं। तो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल तो बच्चों ये बन रहा है, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, देन एक ट्राइंगल ये छोटू सा बन रहा है। आप ध्यान से देखो, है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे इन ट्राइंगल BAC which is similar to triangle B dash A dash C, B dash A dash और C। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप इन ट्राइंगल को इस तरीके से देखो तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो जाहिर सी बात है वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। तो आप जानते हो BA अपॉन कितना हो जाएगा, B डैश A डैश एंड AC अपॉन कितना हो जाएगा, विच इज़ A डैश C। इक्वेशन कौन सी हो गई है, 1। इसको लेकर के आप छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट बच्चों, जो अगला ट्राइंगल हम लोग को कंसिडर करना है वो ट्राइंगल हमारे पास ये है कि ट्राइंगल ये दिस इज़ BAP, ये BAP, ये पूरा ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल का ही खेल है। BAP एंड B डैश A डैश P, B डैश A डैश P। ठीक है जी, B डैश A डैश P। ठीक है, क्लियर। यानी कि हमने जो ट्राइंगल कंसीडर किया वो कौन सा किया, ट्राइंगल कंसीडर इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल B डैश A डैश P। दोनों सिमिलर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा कैसे सिमिलर होंगे वो भी देख लो। आप ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है, मैं रफ में इसलिए बनाता हुआ चल रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल है। ठीक है बच्चा, आपको पता है ये 90 और ये भी 90, और आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है एंगल I और एंगल R एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AB अपॉन में B डैश A डैश इज इक्वल्स टू AP अपॉन में A डैश B। इक्वेशन कौन सी हो गई, 2। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल आ रहा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब AC अपॉन A डैश C इज इक्वल्स टू AP अपॉन A डैश B। अब थोड़ा सा गेम है, उसको थोड़ा सा समझना है हम लोगों को,
कि हम ए सी को क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है ए सी को क्या लिखा जा सकता है। आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर रफ में यूज़ करके बताऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को ध्यान से समझ पाओ। ठीक है, तो ये आप इसे हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं ए सी की। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए सी पार्ट है, ये वाला, दिस इज पॉइंट सी, आपको पता है। ए सी को हम लिख सकते हैं ए पी माइनस ए पी में से अगर हम पी सी को माइनस कर दें, पी सी को माइनस कर देना, तो ए सी इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखो ए पी क्या है, ए पी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, विच इज़ ओ, एक सेकंड बच्चों, हाँ, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चा जी, यू। तो इस साइड में नेगेटिव साइड में, इसलिए ये क्या होगा बच्चा जी, यू। माइनस पी सी को आप देखें अगर ध्यान से, पी सी, दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, आर। तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो ए सी की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो आ गई माइनस यू माइनस प्लस का आर। बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट है ए डैश सी। क्या है बच्चा, ए डैश सी, ज़रा ध्यान से देखिए, ए डैश और सी, ए डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ए डैश सी। ध्यान से देखिएगा, ए डैश सी की अगर आप बात करो तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज सी। इसको क्या लिखा जा सकता है, ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस, उसमें से हम माइनस कर देंगे पी ए डैश। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात, कैसे आप समझिए बात को। ए डैश सी ये वाली लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन ए डैश सी है, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमको लिखना है ए डैश सी को, तो हम लिख सकते हैं पी सी में से हमने ये वाली लाइन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया पी ए डैश को। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी इज इक्वल्स टू पी सी, यहाँ पे आर ओ सी है, तो आर ओ सी यानी कि ये माइनस का आर हो जाएगा, एंड पी ए डैश देखेंगे, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट बनी है, मतलब सॉरी इमेज बनी है, तो इमेज बनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा अपना वी। बहुत बढ़िया बात, वो भी नेगेटिव का वी होगा। ठीक है, तो ए डैश सी की जो वैल्यू आएगी बच्चा, वो हो जाएगी हमारे पास माइनस आर माइनस माइनस प्लस का वी। बहुत बढ़िया बात। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करें, यानी कि ए सी की वैल्यू आई थी माइनस यू एंड प्लस का कितना आर, और इसकी वैल्यू आई थी माइनस आर और प्लस का कितना वी। और ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, ए पी विच इज़ माइनस यू। बहुत बढ़िया बात, ये हो गया माइनस यू, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चा, फिर ठीक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ए डैश पी विच इज़ वी, तो वी हो जाएगा हमारे पास माइनस का वी, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी ब्रैकेट में माइनस यू प्लस आर विच इज़ यू माइनस का आर प्लस वी एंड माइनस यू वी प्लस का वी आर इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस का यू वी, और ये यू वी इधर आएगा, ये इधर आएगा, दिस इज़ वी आर प्लस का यू आर इज इक्वल्स टू यू वी प्लस का यू वी, और ये यहाँ से आप आर कॉमन मत लो, आप आर की जगह पे जानते हो हम लोग एफ इज़ इक्वल्स टू होता है आर अपॉन कितना 2, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी विच इज़ 2f, सब लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होती है। यहाँ पे आप रख सकते हैं 2f, और यहाँ पे भी रख सकते हैं 2uf बराबर ये कितना हो जाएगा 2uv, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए विच इज़ vf, और यहाँ पे बचेगा uf और यहाँ बचेगा 2uv, यहाँ से हम 2 को और 2 को एलिमिनेट कर देंगे, देन vf प्लस uf इज इक्वल्स टू uv f से डिवाइड कर दो, तो आप लिख दोगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय uvf, जो कि हमारे पास आ जाएगा दिस vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इज इक्वल्स टू uv अपॉन uvf, uv से uv कैंसिल, uf से uf कैंसिल, vf से vf कैंसिल, हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन v, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा कहलाता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हमारा 10 मिनट में लगभग कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।